हेल्दी तरीके से अपने बॉडी से वजन को कैसे कम करना और लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा बनाना सिखाती है। तो भाग के हम लोग चले गए, और वहीं पे मुझे मेरी जर्नी के बारे में पता चला कि मैं भी अनहेल्दी हूँ, है कि नहीं। तभी मुझे समझ में आया कि मेरे बॉडी में मैंने एक्सेस 20 kg का वेट संभाला हुआ है, और मेरे स्किन के ऊपर बहुत सारा चैलेंजेस था, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल गलत थी। बहुत सारा चाय पीती थी, आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी। कम से कम एक जगह पे मैं 12 से 16 घंटा मैं बैठने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे उठना ही नहीं है, क्योंकि काम करना है। और इसके लिए मैं पानी कम पीती थी, खाना बहुत कम खाती थी, बहुत सारे ब्रेवरेजेस पीती थी, स्नैक्स खाती, यही मेरा खाना होता था, जिसकी वजह से मेरा गट हेल्थ बहुत खराब हुआ था। और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे, जैसे वुमन प्रॉब्लम होते थे। लेडीज को अब पता ही रहेगा कि कितने सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारे चैलेंजेस मुझे थे। लेकिन इसके सोल्यूशन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे आजू बाजू वाले लोग भी वैसे दिख रहे थे मुझे। राइट, हमें ऐसा होता है ना कि कभी हमारे आजू बाजू वाले लोग भी वैसे, तो वैसी जिंदगी मिलती है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसने सिखाया कि आपके न्यूट्रिशन को, आपके लाइफस्टाइल को, अच्छी लाइफस्टाइल को एडिट करके कैसे एक हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। तो मैंने मेरी जिंदगी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ये अमेजिंग रिजल्ट निकाला है। ये मेरी सेकेंड टाइम के बाद, डिलीवरी के बाद का रिजल्ट था। पहली बार मैंने 15 kg का फैट लॉस किया था, और दूसरी बार थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने न्यूट्रिशन को राइट डायरेक्शन से, राइट कोच के डायरेक्शन से समझ के कंज्यूम किया, और एक हेल्दी बेबी डिलीवर किया। अभी आज की तारीख में वो मेरी बेबी 9 साल की है ना। मेरी जर्नी को और उसकी जर्नी को सेम टाइम हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में वो तभी आई, और ये लाइफ की वजह से वही मेरी जिंदगी में आई, है कि नहीं। तो मेरी अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी रहेगी तो डेफिनेटली मुझे हार्ट भेजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज बात करनी है ना, त्योहार का माहौल है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी कि यहाँ पे, ओके, किसी के कैमरे बंद है क्या? नीलेश सर कैमरा ऑन करने का मैसेज दे रहे हैं, इसके लिए ओके। तो आपको देखना है कि क्या आप लोग सही तरीके से बैठे हैं, आपके कैमरा ऑन रखने हैं। यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ है। थोड़ा सा हाउस में अनाउंसमेंट करूंगी मैं, यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्क्रीन को छोड़ के नहीं जाना है। देखो, क्या कहीं कहीं पे मुझे किसी के पंखे दिख रहे हैं, कहीं पे किसी के पर्दे दिख रहे हैं, कोई झाड़ पौधे दिख रहे हैं, तो मैं किससे बात करूंगी, है कि नहीं। और बहुत सारे लोगों के तो कुछ भी नहीं दिख रहे, तो मैं क्या समझू। आज का दिवाली का दौर है, आपके दरवाजे पे लक्ष्मी आई है, तो आप इसका कैसे स्वागत करेंगे? क्या बैठे में मैं लक्ष्मी लग रही हूँ आज? लक्ष्मी लग रही हूँ मैं आज? तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, राइट। तो आपको आपके दरवाजे खुले रखने हैं, और आपको बढ़िया तरीके से मेरा स्वागत करना है, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजन है, सबको पता है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के, मुझे नाम नहीं लेने क्योंकि आज का त्योहार का दिन है, तो आपको फटाफट से आप लोग को कैमरा ऑन करने हैं, और आपके ब्लेसिंग्स हमें देने है ना, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके ब्लेसिंग्स आपको देने हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी हमारी कम्युनिटी में, जैसे मैं 9 साल से आई हूँ यहाँ पे, 3 महीने से कौन आया है? 3 महीने से अपने फैमिली में कोई नया है जो, जिनका स्वागत करना बाकी है? तो अगर स्वागत करना बाकी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस कर से कोई नया फैमिली मेंबर है? कोई बात नहीं, अभी त्योहार का माहौल है, तो बहुत सारे गेस्ट हमारे पास आने वाले हैं। आपको पता है ना क्यों? क्यों? अभी दिवाली का फराल बना है घर पे, लड्डू, चिवड़ा, चकली, पता नहीं क्या क्या। वो बुला रहे आजा आजा करके। ऐसे बुलाता है कोई किसी को? अच्छा, सबके घर घर में फराल बना है, सबके घर में लड्डू बुलाता है सुबह सुबह। लड्डू बुलाते, किसको लड्डू बुला रहा है? कोई लड्डू खा रहा है? नहीं खा रहा है। अच्छा, उज्ज्वला मैम के यहाँ पे लड्डू खा रहे हैं क्या? ओके, तो कोई बात नहीं। अच्छा, उज्ज्वला मैम 3 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, ओके। उज्ज्वला मैम हैंड रेस करके रखना। और कौन है जो 6 महीने से हमारे साथ जुड़ा है? 1 साल से, 2 साल से, जो सुबह का, यस, विलास सर है। 2 साल से जो जुड़े हैं हमारे साथ, 3 साल से जो जुड़े हैं हमारे साथ, है ना, जो हमारे लाइफस्टाइल को अपने समझ के, उसको समझ के आपने ज्वाइन किया है। 4 साल से, और हमारे जो सुपर कोचेस है उनकी क्या बात है कि नहीं? वो सारे ही हमारे साथ जिंदगी भर जुड़े हुए बने ही उसके लिए, हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि पहले वाली दिवाली है ना, उज्ज्वला मैम से मैं बात करूंगी पहले तो, फिर विलास सर से भी बात करूंगी। नमस्ते उज्ज्वला मैम। विष्णू आवाज करा, आवाज इकडे मोठ्याने आहे बोला। इकडे आहे ना. नमस्ते उज्ज्वला। नमस्ते. नमस्ते, कैसे हो आप मैम? खूप छान. खूप छान, स्वस्त मस्त। मस्त आणि जबरदस्त. हाँ, स्वस्थ, मस्त और
जबरदस्त, ये जबरदस्त। बढ़िया है कि नहीं। ये अभी कोई पूछता है ना तो थोड़ा सा उनको ऐसे ही बोलना है। कोई पूछेगा ना आपको, कशा आहात तुम्ही, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। जबरदस्त। ये ऐसा जो आप बोल रहे हो ना, स्वस्थ मस्त जबरदस्त, क्या ये पहले 1 साल पहले था, 3 महीने पहले था? ओव्हरवेट होते मॅडम, मी वजन खूप होतं माझं आधी ओके। जॉईन झाले तेव्हा. हो. ओके, वो वजन होतं मला म्हणजे नक्की हा काय होतं, किती वजन होतं जास्त तुमचं, कितना वजन ज्यादा था? मैं थोड़ा दोनों लैंग्वेज में 12 किलो. 12 किलो वेट जास्त होतं माझं. 12 किलो? तो ये 12 किलो वजन जो बढ़ा, ये एकदम से बढ़ा? नाही. धीरे धीरे बढ़ा रहेगा ना। हा. क्यों बढ़ने के बाद, 12 किलो वजन बढ़ने के बाद क्यों आप यहाँ पे जुड़े हमारे साथ? मला चालताना वगैरे असं हे व्हायचं, दम लागायचा, धाप लागायची चालताना. जिना वगैरे चढलं की खूप जास्त चढू शकत नव्हते मी, जास्त थोडा तुम्हाला वेळ वजन थांबावं जास्त लागायचं होतं मग म्हणून परत. त्रास होत होता? ओके, आणि काय हा. होत होतं, धाप लागत होती? असं धाप लागण्यासारखं कुठे जात होता तुम्ही? चालणं कमी होतं का नाही. तुमचं? हा, वॉकिंग ट्रेकिंगला वगैरे गेले तर मग सगळे पुढे निघून जायचे. मला म्हणजे माझ्यासाठी त्यांना परत थांबावं लागायचं. मग तुम्हाला जाताना खूप बोर वाटत असेल लोकांना. हो. आणि बाकी काय त्रास होता तुम्हाला जेव्हा वजन जास्त होतं तेव्हा, अजून काय त्रास होता? बाकी त्रास नव्हता काही, पण असं ऍक्टिव्ह नव्हतं वाटत दिवसभर. थकवा यायचं सारखं थोडं थकवा काम यायचा. केलं बाकी तरी. तुमच्या लाईफ मध्ये जेव्हा हे सगळ्या गोष्टी आल्या, काय वाटतं तुम्हाला? हे सगळं वजन जे वाढलं ते काय कारणामुळे वाढलं असेल? चुकीच्या सवयी होत्या. लेट जेवण असायचं. जेवण रात्रीचं पण जेवण 10-10:30 वाजता करायचे. आणि ओके. जेवल्यानंतर 11-11:30 पर्यंत झोपायचे. ओके. दुपारचं जेवण पण 2 वाजता, टायमिंग नसायचा. पाणी वॉटर इनटेक पण कमी होतं मॅडम. अच्छा. मग हे सगळं कळालं कधी मॅडम तुम्हाला, की पाणी कमी आहे, रात्री जेवण उशिरा होतंय आणि बऱ्याच गोष्टी, हे तुम्हाला कधी कळालं? आता कम्युनिटीमध्ये आल्यावर फॉलो केलं. माहिती होतं हे सगळं, पण सगळे तसंच, असं वाटतं सगळे तसंच करतात. मग आपण तसंच ते हळूहळू होऊन जातं ते. बरोबर, एकदम बरोबर। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे आस पड़ोस, मेरे जान पहचान वाले ऐसे ही रह रहे, तो मुझे भी ऐसे ही रहना है ना, हम लोग को फिर वो चेंज नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों को वही आदत होता है, राइट? तो आपको फिर जब भी पता चला कि मुझे वजन कम करना है, तो आपको हमारी फैमिली के बारे में किसने बताया? पल्लवी मॅडम, संगीता मॅडम जॉईन होते आधीच. ओके। म- माहिती पल्लवी होतं. मैडम। हा. ओके, पल्लवी मैडम और संगीता मैडम, ये आपके फ्रेंड है? हा, माझ्या मामाच्या मुली आहेत त्या. ओके, आपकी सिस्टर है, तो मतलब फैमिली की तरफ से आपको इनविटेशन मिला। ओके, तो हा, डेफिनेटली माझी उनसे भी बहिणीने बात पण करेंगे। जॉईन केलं, छोटी बहीण. ओके ओके। तो अभी हा, उसके तिने बाद का फोर्स तीन केलं की महीने के नाही बाद, आपण जॉईन करू. ओके, 3 महिन्याच्या नंतरचा काय रिझल्ट आहे मॅडम तुम्हाला? कसं हळूहळू हो तुमच्यामध्ये ना प्रगती झाली, काय काय बदलाव झाले हा. तुमच्यामध्ये? मॅडम, खूप चेंजेस झाले. वेट आणि फॅट लॉस पण खूप झाला मॅडम. बेली फॅट खूप होतं मला. हाँ हाँ। खूप खूप कमी झालं मॅडम आता. ओके, मग आता काय? एक्सरसाइजमुळे. आणि ऍक्टिव्ह ऍक्टिव्ह राहते दिवसभर. आता किती काम केलं तरी असं हे वाटत नाही. काय हेल्दी हॅबिट ऍक्टिव्ह. होत्या, काय अनहेल्दी हॅबिट होत्या तुम्हाला पहिल्या? चहा चहा प्यायचे मी सारखा नहीं, ये पहिले तो आधी. यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सभी का है ना ये। आने से पहले, जैसे मैंने बताया नहीं था मैडम, मैं दिन का कम से कम 15 से 20 कप चाय पीती थी, वो मतलब कैंटीन वाला, वो घर वाला नहीं, कैंटीन वाला, वो तो सबसे वर्स्ट है कि नहीं। तो मेरा इतना ज्यादा चाय होता था कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा चाय। तो आपका भी वैसे ही हो रहा था, लेकिन आप तो खुद बना रहे थे, बराबर। हाँ और फिर खाने में भी कैसे रहता था आपका खाना? हमारा हाउसवाइफ लोगों का ना, ये मदर लोग रहते हैं ना, कैटेगरी के लोगों, क्या रहता है पता है ना, सबको खिलाएंगे, है ना, सबको खिलाएंगे, फिर बाद में हम सोचेंगे टाइम मिलेगा तो खाती हूँ, ऐसे होता था आपके साथ मैडम? हाँ व्हायचं मॅडम. होत होता? मग काय हा, करायचं? नाश्ता नाश्ता नव्हते करत. डायरेक्ट जेवण वगैरे, म्हणजे असं एकदमच व्हायचं. क्या किंवा जर रीजन था? इडली वगैरे केली तर, इडली वगैरे केलं तर तेच जेवण असायचं. त्याच्यामुळे भरपूर क्वांटिटी मध्ये खाल्लं जायचं जेवणाच्या टायमिंगला. अच्छा। ओके, मग कभी कभी रात का भी आता रहेगा सुबह, ऐसा होता रहेगा? हा, तसं पूरा बच्चा है तसं फिर पण व्हायचं मॅडम. वो जे किसको राहिलं पता? ते आपण शक्यतो तसंच, तेच हाँ, आपणच भाई खातो. मुझे पता है, मैं ये जर्नी से गई हूँ, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारा हमें लगता है कि हम घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो सारी चीजें हमें संतुलित रखनी है ना, संतुलन का हमारे पेट में जाके रुक जाता है,
मतलब फ्रिज में जगह नहीं तो पेट में जगह बना लेते हैं, ऐसे होता है। ये तो मेरे साथ होता था कि व्हायचं आधी मॅडम. फेंकना क्यों है, बराबर। तो ऐसा आपके साथ हो रहा था मैडम। फिर बच्चों को भी खिलाते थे। आपके बच्चे कितने हैं मैडम, बता सकते हैं? अनम्यूट करा, अनम्यूट। 2 मुली आहेत मॅडम. ओके ग्रेट। तो दोनों कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं दोनों? एक 12th स्टँडर्ड मध्ये आणि एक 10th मध्ये आता. ओके, बड़े बच्चे, बड़े आपके तो बढ़िया है। तो हा. आपको अभी जो अभी 3 महीने में आपने जो 12 किलो का वेट लॉस किया मैडम, तो क्या लगता है आपको, क्या बोलते हैं मार्केट में जाते, जब भी आप जाते हो बच्चों के साथ, 2 लड़कियों के साथ, कैसे लगता है मैडम आपको? खूप छान वाटतं मॅडम आता आधीपेक्षा. मुलींना पण खूप त्या म्हणतात आता छान दिसते तू. खूप छान। मला खरंच बिलीव नाही होत है की तुम्हाला 2 मोठ्या मुली आहेत। किसी को लग रहा है क्या मैडम को हार्ट भेजे? अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं लग रहे, 2 बच्चों की माँ है, तो अभी तो मुझे संतूर मम्मी लग रही है शायद से, है कि नहीं? फ्रेंड्स बहुत तसंच बढ़िया। म्हणतात आता मला. कोई इंसिडेंस ऐसा मैम जो आपको लगे कि कोई संतूर मम्मी बुला रही है, ऐसा कुछ इंसिडेंस? मी गेले होते मुलीच्या कॉलेजमध्ये गेले होते. आणि स्कूल पण आहे आणि कॉलेजचं ऑफिस पण येते, दोन्ही आहे. मग तिथे त्यांना वाटलं की मी स्कूलसाठीच आली आहे, स्कूल एन्क्वायरीसाठी. तर ते बोलले की नाही, आता स्कूलचा टाइम संपलेला आहे, तुम्ही उद्या या. तर मी म्हटलं नाही, मला कॉलेज साठी आली, मी कॉलेज मध्ये मुलगी माझी. ओ वाह, बहुत ही बढ़िया मैडम आपके लिए हार्ट। ये जब भी सुनते हैं ना, किसको किसको सच्ची में बोलती हूँ, कितना ही लोगों को, लेडीज को अच्छा लगता है। कोई अगर वही खूप जाके भारी वाटलं मॅडम मला. खूप छान वाटलं ना। मग ही फीलिंग काहीतरी बेस्टच आहे की नाही, कि कोई अपनी उम्र से अभी छोटा बोलता है तो बहुत बढ़िया लगता है। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। और अगले, अभी ये जो आपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है मैडम, जैसे आप बोल रहे कि मेरा भी ब्रेकफास्ट चेंज हुआ है, बराबर ना? आपने किया है ना अभी आपका ब्रेकफास्ट? हा. तो ये तीन हा, शेक महीने घेते आता. 3 महीने से ले रहे, काय मॅडम? 3 महीन्यापासून घेताय ना हा हेल्दी ब्रेकफास्ट, हा. बरोबर? मग आता किती दिवस घेणार? झालं बारा घेत किलो राहणार वजन मॅडम. कमी, आता काय? नाही, घेतच राहणार मॅडम कायम. का बरं? कशाला? आता झालं की संतूर मम्मी तुम्ही। नाही, काय शाळेमध्ये यायचं का आपल्याला? हेल्दी राहण्यासाठी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। मॅडम, आप्पासाहेब अबने सरांना पण थँक्स म्हणेन मी, त्यांच्यामुळे एवढं सगळं झालं. आणि थैंक कम्युनिटीला यू आपल्या मैडम। पूर्ण थँक्स. देखो यहाँ पे शिल्पा सारे मॅडम, कोचेस है ना, संगीता मॅडम. एक एक मिनट मैडम, क्या क्या है हाँ. ना, यहाँ पे सारे कोचेस जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए, है ना? कभी कभी होता है ना कि माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन दादी माँ भी संभालती है, फिर दादाजी भी संभालते हैं, नाना नानी भी थोड़े संभालते हैं, कुछ बहनें हमें सिखाती, कोई भाई हमें सिखाता है, राइट? तो यहाँ पे हमारे सारे गुरु है। तो डेफिनेटली आपको अपने पर्सनल कोच को थैंक यू बोलना ही है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम कॉल के ऊपर जितने अलग अलग कोचेस दिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं ये लोगों की एनर्जी क्या है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा। तो आपकी शुभकामनाएं बहुत सारी। ऐसे आप लोगों को मदद कर रहे हैं कि नहीं, कि अपने तक ही सीमित रखा हा. है? नाही नाही, सांगते ना मी सगळ्यांना, मला विचारतील सगळ्यांना सांगते. ऐसे बोला जाता है, कर्म किए जा फल की अपेक्षा मत रख, है ना? तो आपको कर्म करते हम्म. जाना है। ओके। सो थँक्यू मॅडम, कम्युनिटीला, पूर्ण कोचेसला आणि माझ्या सगळ्या बहिणींना पण थँक्स. ओहो, थैंक यू। तो ये देखो कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना कि नहीं? ये फैमिली में इधर की इधर सारी शुभकामनाएं मिल रही है। तो अगर आपको मैडम की स्टोरी अच्छी लगी रहेगी तो उनको हार्ट भेजिए फटाफट से। देखो उन्होंने खुद की तो जिंदगी चेंज की, उन्होंने जिन्होंने लाया, उनकी बहनें, उन्होंने भी उनकी जिंदगी चेंज की। और ये मैसेज है ना, ऐसे पास करते जाना है। हमें जिंदगी में अपने अच्छी चीजें अपने तक सीमित नहीं रखनी है, दूसरों को बांटनी है। बांटने से सुख बढ़ता है कि नहीं? और दुख क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दुख भी बांटना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए आपके पास। तो थैंक यू सो मच उज्ज्वला मैडम। अभी हम लोग है ना विलास सर से थँक्यू. बात करेंगे। यस, तो देखो स्टोरी से आपको ना कुछ इनके जो अनुभव होते हैं ना, ये अनुभव से आपको सीख लेनी है। क्योंकि मेरे जिंदगी में कोई ऐसा है क्या जिसके लिए मैं मदद कर सकता हूँ, सही है? तो आपको ध्यान से ये काम वाम सब छोड़ दीजिए, पूरा दिन पड़ा हुआ है अपने लिए, पड़ा हुआ है ना? तो आपको क्या करना है, एक राइट फ्यूल के साथ बैठना। ये मेरी चाय है, आपकी सभी की चाय दिखाइए, सभी की चाय दिखाइए। इसे स्क्रीन के सामने मेरी दिख रही है ना, बड़ा सा गाल, ये मेरे दूसरा ग्लास है।
तो आपका बड़ा सा ग्लास के साथ एक सिप सिप लीजिए और बढ़िया से एनर्जी को पास करिए। तो अभी देखो विलास सर अपने साथ जुड़े, शायद से ड्यूटी पे है। नमस्ते विलास सर। नमस्ते मैम। आप क्या न्यूट्रिशन के ऊपर आ गए, क्या ब्रेकफास्ट के ऊपर आ गए? यस सर। यस, तो सुबह सुबह कितने बजे शुरुआत हुई सर आपकी? 4 बजे उठा मैं सुबह। ओके। साढ़े साढ़े 4 बजे घर घर छोड़ा, 5 बजे मैं ड्यूटी पे ज्वाइन हो गया। ओके, क्या करते हैं सर आप? हमारे फैमिली को बताएंगे आप क्या करते हैं? माय बैकग्राउंड में बीएसटी में बस कंडक्टर हूँ। ओके। अच्छा, बस कंडक्टर है हाँ। सर। तो हाँ। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप है कि सारे लोगों को लेके काम कर रहे हैं। कैसे यस मैम। कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? ये कैसे हुआ आपके साथ? ये मैजिक कैसे हुआ आ, आपके साथ? मेरा वजन बढ़ गया था। 8 8 महीने पहले मैंने कम को ज्वाइन हो गया। जब मैं ज्वाइन हुआ तब मेरा मेरा वजन था 96 केजी। और 8 महीने में मैंने 28 केजी लॉस किया है। वाह, 28 kg लॉस, अमेजिंग। आप सभी सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और सर का बढ़िया सा रिजल्ट स्क्रीन के सामने आ रहा है, वो बड़ी बहुत, ये देखिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा बदलाव! आप बहुत बहुत बढ़िया सर, आप लीड बाय एग्जांपल है। आप, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बढ़िया सा हार्ट। तो कैसे लगता है सर, बहुत सारा चेंजेस हुआ है आप में? कपड़े के यस साइज यस। चेंज, कलर में चेंज, दिखने में चेंज। क्या कहती है आपकी बेटर हाफ? एकदम मस्त कहते हैं सब लोग। क्या बोलती है? एकदम मस्त। अरे एकदम मस्त स्माइल आली आहे चेहऱ्यावर, एकदम छान छान स्माइल आली आतल्यात, एकदम गुलाबी गुलाबी झाले तुम्ही. हा. हो 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 ओके. हो मॅडम. तर तुमचा अनुभव सांगा सर, की तुम्ही किती दिवसा फॅमिलीमध्ये यायच्या आधी तुम्हाला काय चॅलेंजेस होते, क्या चॅलेंजेस थे आपको? मॅडम माझं वजन खूप वाढलं होतं. वजन वाढल्यामुळे मला त्रास व्हायचा. शिडी चालायला त्रास व्हायचा. परत बसल्यावर उठायला त्रास व्हायचा. कारण गुडघ्याला ताण पडायचा. आणि त्यामुळं शरीरावर खूप त्रास व्हायचा. समिटला जॉईन झाल्यापासून आता एकदम स्वस्थ मस्त झालेला आहे. किती वेळ मी धावू शकतो. दुसरी गोष्ट, चालायची सवय नव्हती. कारण थोडं चाललं तरी घाम यायचा. आणि आता 1 तास जरी वॉकिंग केली तरी बिलकुल घाम येत नाही. आणि एकदम स्वस्त मस्त वाटतं. एनर्जी लेवल तुमची वाढली, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई। वाढलेले. अभी आपने हो जैसे मॅडम. एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आपने आए, आप कितना भी चल रहे हैं, आपको थकान नहीं लग रही है, तो ऐसा क्या किया सर आपने कि आपने ये सारे बदलाव, जो 28 kg का आपने वजन कम किया, इसके लिए आपने क्या किया? क्या आदतें थी सगळ्यात जिसको छोड़ा आपने? कुछ थोड़ा सा सगळ्यात पहिलं मला चहा प्यायची खूप सवय होती. कारण मी बीएसटी मध्ये असल्यामुळे दर एक 10-15 मिनिटाला चहा प्यायची सवय होती. दिवसभरात 20-25 चहा व्हायचे. चहा पूर्ण बंद केलेला आहे. बाहेरचं खाण्याची खूप आवड होती. वडापाव, समोसा वगैरे ते पूर्ण बंद केलेलं आहे. आणि 2 वेळेस शेक घेतो. दुपारचा लंच एस प्लॅन आपला फॉलोअप करतो. आणि बाहेरच्या सवयी पूर्ण बंद केल्यामुळे आता एकदम हेल्दी लाईफ झालेली आहे. वाह, तो चाय आप पीते थे, तो चाय पीने को मन करता था करके, या दोस्त लोग बोलते थे करके पीते थे? त्याची सवय होती. कारण फ्रेंड सगळे चला चहा प्यायला, तर चहा प्यायला जायचो. ओके, चाय के साथ कुछ जोड़ीदार होता था? खारी, नाही. बिस्किट, ये वाले? नाही, खारी वगैरे नाही खायचो, पण वडापाव, समोसा ते वो व्हायचे. वो तो यूनिवर्सल हो गया है, वो तो बोलते हैं गरीब लोगों का और अमीर लोगों का दोनों का खाद हो चुका है कि नहीं? हा. हो. तो कुछ अभी अभी वड़ा पाव खाते हैं सर आप? नाही, पूर्ण बंद. पूर्ण बंद? मग आता मन नाही करत सर कधीतरी वडापाव खाऊन येऊया? नाही नाही नाही, इच्छा करतच नाही, मन करत नाही खाण्याची. नहीं करत? ओके। तो आप अभी, आपकी जिस हिसाब से सर ड्यूटी चल रही है, तो क्या आपको ये सारी चीजें करने हो रहा है? यस मॅम. कोई दिक्कतें इच्छा नहीं आ इच्छा रही? असेल इच्छा असेल तर सर्व काही करता येतं. ओके, तो आप अपना जो एनर्जी ड्रिंक है, तो इसको कैसे लेते हैं सर? अगर गर्म पानी मिलता नहीं तो क्या करते हैं फिर आप? ते गरम पाणी असतं ना आमच्या इकडे. म्हणजे तुमच्याकडे असतं गरम पाणी, पण नसतं समजा, हो. नाही मिळालं तर तुम्ही नाही पिणार का मग? पिणार ना. का बरं? गरम पाण्यात पितात, असं चहा गरम पाण्याचं पितात ना, बरोबर ना? आपने देखा है क्या चाय को ठंडा पानी में पिए? ऍप्रेसला मी थर्माची बाटली घेऊन येतो. ओके। हा, त्यामुळे गरम पाणी असतं. और फिर आणि जो दुपारी नाश्ता, नाश्ता जो हा आप करते हैं सर, अभी आप देखो, हा आप शायद से ड्यूटी पे है,
है कि नहीं? तो अपना नाश्ता आप खुद बना रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं? यस। तो आपको यस। अभी मैडम की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो वो मायके चली जाएगी तो टेंशन नहीं। बराबर। तो ये कितने दिन से ले रहे हैं आप इसको? 8 महीने? नहीं, आप सपोज क्या बोलते हैं? 8 महीने से ले रहे हैं ना इसको आप? 8 8 महीने से। तो 8 महीने से वही नाश्ता करते करते बोर नहीं होता? नहीं मैम, क्यों? तर आपला नाश्ता खूप चांगला आहे, टेस्ट पण चांगली आहे, त्यामुळे बोर होत नाही. अजिबात बोर होत नाही. मग बायकोने रोज पोहे करून दिले तर खाल्ले असते का? नाही, बायको पण घेते ना. नहीं नहीं, पर जनरली अगर आपको पूरे 7 दिन नहीं 8 महीना पोहा ही खिलाती तो चल जाता क्या? ते अगोदर चालत असं, ज्यावेळेस जॉईन नव्हतं त्यावेळेस घ्यायचं. ओके। तो अभी तो आपके पास अलग अलग फ्लेवर है कि नहीं अपने हा. ब्रेकफास्ट? तो आप एंजॉय करें तो येस. लोगों को मदद की कि नहीं? आपने 28 kg का वजन कम किया तो डेफिनेटली हा. लोग तो पूछते रहेंगे आपको। यस यस मैडम, अभी तक मैंने 40 लोग को मदद की है. 40 लोगों को? वाह, अमेजिंग, क्लैपिंग। ये होता है देखो, है ना? तो देखो, पता नहीं आप जब तक जिंदा है तब तक क्या है पता नहीं, लेकिन जो मरने के बाद जो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है ये इसी चीज की वजह से खुलता है। तो मुझे यस मैम. तो बढ़िया करना है कि नहीं? तो आप 40 लोगों की मदद की, तो वो 40 लोगों ने की कि नहीं बाकी लोगों की मदद? कर रहे हैं ना, दूसरे लोग भी कर रहे हैं. कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनको भी यहाँ पे अपने कॉल पे बुलाना है क्या वो यहाँ पे? आहेत ना. तो आपकी जवाबदारी क्या पता है कि जो लोगों को आपने मदद की है ना, क्या वो दूसरों की मदद कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। और उनको हमारी सुबह के जो प्राइम कॉल पे उनको बुलाना है। करेंगे हम सर यस ये? मैम. यस यस. अभी डेफिनेटली. यस. चलिए, अपने लिए और मेरे लिए एक हार्ट भेजिए फटाफट से। आपको आता है कि नहीं, देखते हैं कि आपको हार्ट भेजना आता है कि नहीं। है कि नहीं? यस, आ तो रहा है। सबको यहाँ पे सिखाते हैं हम लोग, है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच विलास सर, बहुत बढ़िया आपसे बात करके। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और हमें बताइए आपकी 20। ऐसे हमें बीच बीच में हैंड रेस के बताना है कि नहीं? बहुत सारी चीजें आपके पास, जैसे आपके फैमिली के कुछ रिजल्ट रहेंगे या और कुछ आस पड़ोस के रिजल्ट रहेंगे और बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें रहेंगी जो आपको शेयर करना है। तो जैसे जैसे दिन निकलेगा आपको हैंड रेस करके आपको हमसे बात करनी है। ओके, यस मैम. कैमरा ऑफ नहीं करना है कि नहीं? वरना यस पता है यस. लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यस ओके, मैम, थैंक यू. थैंक यू। चलिए, अभी और थैंक एक यू. यहाँ पे है विनायक सर। विनायक सर से बात करेंगे। वाह, विनायक सर के चेहरे पे तो स्माइल आ गई। नमस्ते विनायक सर। नमस्ते मैम। नमस्ते कैसे हो और आप? दिवाली की एकदम मस्त। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, आपको बताइए इस बार की दिवाली और गई दिवाली में क्या फर्क है? फटाफट से बताना, अभी बहुत सारे लोग आ, हैं मुझे। पहले की दिवाली ऐसी थी कि सुबह उठते बहुत बड़ा ताट लेके हम लोग भर के खाते थे, सब चाय के साथ पीते थे, सब चाय में डुबा डुबा के करंजी खाते थे। इतना मतलब कुछ पता ही नहीं था। और सब हमारे घर में सब ओबेस हुए थे, मतलब मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई, ये सब ओबेस हुए थे। और पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा। और मुझे तो मतलब सीढ़ी भी चढ़ने को नहीं आता था। तो और ये सब पता होने के बाद भी हम ऊपर से खाते ही रहते थे, खाते ही रहते थे। लेकिन जैसे मतलब बहुत सारे मतलब चैलेंजेस आने लगे। मतलब मेरी माँ बेड रेस्ट पे चली गई, पिताजी शुगर पिताजी को शुगर हो गया। तो ये सब सर डिसीज लेके आपकी, सर एक यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूंगी। आपकी माँ बेड रेस्ट पे चली गई, क्या हुआ उनके साथ? मदर को कमर में जो गद्दी रहती थी उसमें गैप चला गया, और फिर पैर काम करने कम हो गए। तो मैं मम्मा को उठा के लेके गया था एमआरआई करने के लिए। ओके। तो इस कम्युनिटी कम्युनिटी से आने से पहले मैं मम्मी को लेके आया था पंड्रे सर की क्लब पे। तो वहाँ पे तो चेकअप किया, सब वजन बीजन ज्यादा हुआ था मम्मी का। तो फिर जैसे हमारे कोच ने बोले वैसे पहले कोई राजी नहीं था घर पे। तो पहले मम्मी के ऊपर ट्राई किया सब, मतलब जो भी है डाइट बीट सब प्लान फॉलो किया। और जैसे धीरे धीरे मम्मी का रिजल्ट आते चला गया। और थोड़े दिन के बाद है ना, मैं ऐसा चोरी से मेरा मम्मी का एक वीडियो निकाला, तो मम्मी मेरी डांस कर रही थी और बहुत सारे वो ऐसे कूद रहे थे। तो ये देख के मेरे को आंख में पानी आ गया था कि नहीं, अभी मेरी मम्मी इसमें तो ठीक हो गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे पिताजी
आप मानोगे नहीं, 3 महीने के अंदर मेरे पिताजी का शुगर का टैबलेट मैंने बंद किया। और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने मेरा 17 kg का फैट लॉस भी किया मैडम। वाह। तो आपने, आपके घर ने, देखिए, एक एक बोलते हैं ना, भगवान दुख भी उनको देता है जिनको सहन करने की शक्ति हो, है कि नहीं? और उसके साथ ताला बना है तो चाबी भी बनी है। क्या यस यस। देखा है आपने कोई ताले को बिना चाबी का? वो नहीं रखते भी है क्या? नहीं रखते। तो नहीं। आपके घर में एक ताला था, उसकी चाबी भी मिल गई। अभी वो चाबी है ना, हर ताले को अलग अलग रहेगी। मतलब क्या? आपका रिजल्ट अलग है, आपकी मम्मी का रिजल्ट अलग है, आपके पिताजी का रिजल्ट अलग है। तो ये अलग अलग रिजल्ट के साथ आपको फैमिली को रिजल्ट, आपके अलग अलग फैमिली को देना है, दे रहे हैं सर आप। यस 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 यस, तो दे जब रही है। ओबेस थे, मम्मी का वजन कम हुआ, तो उनका जो स्पाइन का प्रॉब्लम था वो बिना बिना मेडिसिन का क्लियर हो गया। मैडम, एक बात बताना चाहता हूँ मैं जी कि जी। जैसे हम डॉक्टर के पास चले गए थे, एमआरआई का रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन की जरूरत है, अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो मम्मा चल नहीं पाएगी आपकी। अच्छा। तो 4.5 लाख रुपए मैं मेरे पिताजी ने रेडी रखा था। और जैसे एक कोच है हमारी जिंदगी में, उन्होंने बोला कि देखो आप 4.5 लाख रुपए भरो, लेकिन उससे पहले एक आधा महीना आप, मैं जो ऐसे बोलता हूँ वैसे आप कर लो। हो सके कि आपका वो पैसा बच सकता है। तो थोड़ा विश्वास रखा और मम्मी को थोड़ा मैंने कन्विंस किया और सब थोड़ा मतलब ऐसा करके चालू किया। तो पहले महीने में ही रिजल्ट आया मैडम। क्या तो मैंने रिजल्ट है बोला, सर? पहले महीने में बोला आपने पहले रिजल्ट आया, महीने मतलब में क्या? मम्मा मेरी बोलने लगी मेरा जो चींटी जैसे आती है पैर में, वो कम हो गया है। और ओके। और पैर हिल रहे, तो चलने को कोशिश किया मम्मा ने। तो मुझे ये सब दिखने लगा। तो मैं बोला पिताजी को मैंने बोला कि अभी ऑपरेशन थोड़ा रुका देते हैं, थोड़ा और थोड़ा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वैसे करते धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो गया। मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे। सबसे ज्यादा स्टेमिना हमारे घर घर के अंदर मम्मी में ही है अभी। वाओ। वाओ। तो ऐसा है। मम्मी मम्मी की वजह से पहले कौन इंस्पायर हो गया सर? आप हो गए? आप तो देख रहे थे स्टार्टिंग से। आपने बोला कि ये मुझे पता था, लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट मैंने मम्मी के ऊपर किया। यस 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 बराबर। यस पर डर नहीं यस। लगा सर मम्मी के ऊपर? ऑलरेडी मम्मी इतने चैलेंजेस में है, तो मम्मी को कुछ दे रहा हूँ, ठीक। डर 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 लग रहा था, लेकिन जो ऑपरेशन से अच्छा कि ये सही था। क्योंकि वो जो स्टेरॉइड का ऑपरेशन करते समय जो भूल का इंजेक्शन देते हैं ना, वो मेरी मम्मी को कई बार ऑपरेशन हुआ है। तो हम्म। ये अगर वापस ऐसा इंजेक्शन जाएगा तो पूरा शरीर खराब हो सकता था। अच्छा, डॉक्टर क्योंकि ने कहा? डॉक्टर ने भी, क्योंकि बहुत सारा ऑपरेशन हुआ है मेरे मम्मी का। ओके। ऐसा है। तो 3-4 ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब मतलब ऑपरेशन के बाद मेरी मम्मा बहुत कमजोर होती थी। ओके। ऐसा था, तो ये सब सुना था। तो अभी मम्मा बहुत ठीक ठाक है? कैसे लगता है सर आपको? आप अभी मतलब बहुत 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 अच्छा लगता है, सब फिर से फैमिली दुआएं कवर देने हो को गया। मन करता है सुपर कोच को? कोच का यस यहाँ पे यस। नाम नहीं लेना, जैसे कि मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे सारे कोचेस है ना, लिख के आए हैं यहाँ पे, पता है मुझे, लेकिन वो सारे सुपर कोचेस अच्छे हैं। बराबर। यस यस जी। फिर अभी पिताजी का रिजल्ट भी बढ़िया आया रहेगा। अभी वजन यस। टोटल आपकी फैमिली में कितने लोगों ने कितना टोटल वेट लॉस किया? मम्मी का 12 kg किया है, पिताजी का 14 kg, वाइफ का 9 kg। ऐसा है। और ओके, 9। सबसे सबसे अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बच्ची 1 साल की थी। हाँ। तो 1 साल की थी तो उसको मतलब जो वायरल इन्फेक्शन बार बार होता था, सर्दी जुकाम बार बार होता था। तो हर 15 दिन में मैं चिंग्स पोकली के डॉक्टर है उनके पास लेके जाता था। 15 दिन के अंदर, 15 दिन होने के बाद लेके जाता कुछ ना कुछ। और उसको स्किन का प्रॉब्लेम था, उसका हम्म। स्किन ना ड्राय था। तो ऐसा पुरळ पुरळ होतं ना मराठीमध्ये म्हणतात, तसं तिच्या अंगावरती उठायचं। तर आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं होतं, तर ते म्हणले की हिला कोलेजिनचे इंजेक्शन वगैरे असे डॉक्टर म्हणाले होते की जर नाही कमी झालं तर। तर मग जसं मी माझ्या मुलीला डायनोशिक चालू केलं ना, तसं हम्म। आतापर्यंत मला वाटतं 7-8 महिन्यामध्ये फक्त एकदाच डॉक्टरांच्याकडे घेऊन गेलो। त्याच्यानंतर डॉक्टरांच्याकडे घेऊन जायची गरज नाही लागली। अमेजिंग अमेजिंग, ये बढ़िया आणि लगता है ना। आणि कोचच्या मार्गदर्शनाखाली मी तिला ॲलो प्लस द्यायला चालू केलं। ॲलो प्लस। सर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे हम लोग। तो ये रिजल्ट जो था आपका बच्ची का, बच्ची के ऊपर भी आपने स्टार्ट किया, तो कहीं पे आपके जो बेटर हाफ है, आपकी पत्नी है, उसने मना नहीं किया कि नहीं 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 कॉलेज के खत्म हो, बच्ची तक मत लेके जाओ? नहीं, इतना सारा अच्छा खासा रिजल्ट आया था।
तो ओके। वो मेरी, जैसे हम लोग घर में सब शाम को घर में बैठ के सब खाना जैसे खाते थे पहले, तो हम्म। अभी हम लोग सब बैठ के रात को शेक पीते हैं। ओके। तो पूरा फैमिली बैठ के शेक पीते थे, तब मेरी बच्ची सबके ग्लास में जाके एक एक घुट पी पी लेती थी। तो नहीं देते तो बहुत सारे मतलब दंगा करती थी, रोज रो पड़ती थी। तो सर को बोला कि मेरे बच्चे लिए कुछ तो बताओ, तो सर ने बताया। तो डायनो शेक चालू किया। तो सुबह मॉर्निंग में जैसे पहले उठती है तो वो शेक पीती है, और जैसे सोने से पहले उसको शेक देते हैं। वाह। ऐसा है, ये दोनों टाइम वो भी लेती है। शुरुआत और रात, रात का जो एंड है, वो दोनों एक हेल्दी हेल्दी स्टार्ट से और एंड से होता था आपका, राइट? यस तो यस यस। आप अभी कंप्लीट न्यूट्रिशन फैमिली हो चुके, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। क्या बोलते हैं जिनके रिजल्ट नहीं है वो लोग आपको? वो बोलते हैं कि अगर तुम ये और कितना दिन करोगे, ये वो सब बहुत मतलब इतने वायरस है कि बहुत कुछ बोलने वाले भी है, लेकिन हम फिट सही होते जा वर्ड है रहे सब। वायरस, है ना? बट ये आपने बोलते ना एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट किए हुए है ना। यस 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 तो यस कोई यस। आएगा वायरस तो क्या करेगा उसको? तो बाय द अपने। वे, वायरस वायरस जो आता है ना, वो क्यों आता है पता है क्या आपको? यस मैम, पता वायरस है। जो आ रहे, बताइए, आप बताइए क्यों आता है वायरस? मैडम, ज्ञान की प्राप्ति कम है उनको। ओ वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ज्ञान की प्राप्ति नहीं है मैडम। यही होता है कि जब हम राइट, है ना, सही संगत में रहते हैं। अगर काले रंग के बाजू में बैठेंगे तो काला रंग लगेगा, यस बराबर? तो अपने यस आप को एक तो एजुकेट करना है कि नहीं? यस बराबर, ज्ञान की प्राप्ति। और ये है हमारे जो सेहत की पाठशाला जो हम अभी चला रहे, यही एक्चुअली में मेन चीज है जो आपको जिंदगी भर एक हेल्दी राह पे लेके जा सकता है ना, सेहतमंद राह पे लेके जा सकता है। यस। तो सर, आपने कितने सारे लोगों को ये राह दिखा है? मैं बहुत सारे लोगों को ये राह दिखा है, लेकिन उसमें से मैंने अभी तक 10 फैमिली को हेल्प किया है मैडम। 10 फैमिली को? तो बहुत बढ़िया सर, 10 फैमिली के ब्लेसिंग्स आपको और आपके फैमिली को मिल रहे हैं। डेली रोज आपको थैंक यू बोल के लोग सो रहे। कैसी नींद आती है सर आपको? अभी तो मैडम जल्दी नींद लाती थी, पहले नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं टेंशन में था बहुत सारे। इतना सारा वजन बढ़ गया तो मैं ऐसा सोचता था कि मेरी बच्ची की शादी भी नहीं देख पाऊँ। हाँ। ऐसा मैं सोचता था पहले। तो इतना डर सा, मैं डर लेके, और मेरे को फोबिया हुआ था चेस्ट पेन का। और इतना फोबिया हुआ था कि मुझे लग रहा आज जैसा भी थोड़ा भी पेन होता था तो मैं बोलता था कि नहीं, मेरे को अभी हार्ट अटैक ही आ रहा है। तो मेरे को 2 बार पिताजी ने सुबह 4 बजे उठा के लेके गए, केम में एडमिट किया था। और फिर वो केम में जाके एक इंजेक्शन देते थे पेन किलर का, फिर थोड़ा दिन सुला देते थोड़ा टाइम, फिर वो छोड़ देते, बोले कि नहीं, ईसीजी वगैरह करते थे। और फिर इधर घर में वाइफ और मेरी माँ बहुत सारे टेंशन में बच्चे को का। अब जैसे मेरे पिताजी लेके जा रहे थे ना, तो मैं ये सोचता था, बाइक मेरे बाइक पिताजी ऐसा पकड़ के बैठे थे बाइक के ऊपर। तो मैं पिताजी को मतलब ऐसा सोचता था पीछे बैठ के कि अभी नहीं, वापस नहीं आऊंगा, वापस मेरी बॉडी ही आएंगे अभी। ऐसा हर बार सोचता था मैडम मैं। इतना गॉड, गंदा। ये फीलिंग बहुत बुरी होती है ना, जब हमें अपने ऊपर फिर वो टाइम पे ना, कि आपको क्या चेहरे याद आते थे सर। देखो, ये फीलिंग तो बराबर नहीं है, बट जब आपको समझ में आया, बट जब वो चीज होती है आपके साथ वो मौके पे, पहला चेहरा किसका दिखता है आपको सर? मैडम, मैं मेरे बच्चे के ऊपर बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए ये करने कर मतलब बहुत कुछ है वो मेरे लिए। और कोई बात नहीं सर, त्योहार के दिन रोना नहीं है, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, प्लीज। और जी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं समझ सकती हूँ कि आप थोड़ा सेंटिमेंट, ये समझना, ये इमोशंस होते हैं सर। जब तक आप इसको दिल से बाहर नहीं निकालेंगे, दिल तक पहुंचेगा नहीं, राइट? क्योंकि यस यस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो जो चेहरा मेरे सामने आ रहा है, तो आप सभी लोग है ना, एक ये एक्सपेरिमेंट सभी लोगों को करना है। जब आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद करिए, एक सेकंड के लिए सभी लोग, और वो चेहरा जिनका याद आ रहा है ना सामने, वो चेहरे को देख के आप समझ लीजिए कि वो इंसान आपसे कितना जुड़ा हुआ है। वो इंसान के लिए आपको हर चीज को, अच्छी जिंदगी को, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, हमारी जिंदगी के लिए एक सेकंड के लिए आप आंखें बंद करिए, और आज के दिन के लिए उनको याद करिए कि वो, इनका क्या होगा मेरे बाद। वैसे तो जिंदगी रुकने वाली है नहीं। आप याद कर सकते हैं कि वो चेहरा जो आपको हंस के देख रहा है कि नहीं, वो रोज आपका इंतजार कर रहा है, वो आपसे झगड़ा कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, दुलार कर रहा है। बड़े हैं तो, बुजुर्ग है तो, उनके साथ के साथ उनको पहले जाना है, आपको पहले जाना है, ये साथ एक नहीं अनगिनत। तो हमें जिंदगी की जो नैया पार करनी है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं करना है ना। लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन, ये दो तरीके के स्पैन होता है। तो आपको एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है सर। विनायक सर, ये जो दौर से आप गुजरे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। वापस वो रास्ते पे आप नहीं जाने, ये मेरा दावा है आपको, है कि यस, नहीं? ये यस, मेरा यस, दावा है, क्योंकि आपने जो बीज बोया आपके घर से ही बोया हुआ यस, है कि यस, नहीं? ऐसा अगर होता कि मेरी माँ नहीं ले रही है, मेरे भाई नहीं ले रहा है, ये मेरी बीवी नहीं ले रही है, तो ये बीज बराबर से लगा नहीं है। लेकिन आपके घर में तो डेफिनेटली ये बीज अच्छे तरीके से बोया गया है, और इसका बहुत बड़ा वटवृक्ष होने वाला है। पता है क्या? वटवृक्ष यस। बहुत इंपॉर्टेंट, सालों साल वो छाया देता है और अपनी भी सुरक्षा करना सीख लेता है। तो जी थैंक यू मैम। सो मच विनायक जी, आपको रुलाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, बट आपने आपके शब्द समझाए। और देखो, स्टोरी तो बहुत सारी आप देख सकते हैं। आज का दिन बहुत ही गिने चुने लोगों से, मेरा मन कर रहा है मैं अभी सुषमा मैम से भी बात करूं, मेरा मन कर रहा है जानवी से भी करूं, मेरा मन कर रहा है मनीषा से भी, जिन्होंने भी हैंड रेस किए है। तो सिर्फ ये सारी चीजें क्यों हुई पता है? पता है क्या आपको? ये सारी सिर्फ चीजें हुई, वो सुपर कोच, वो गुरु जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। और दिन की शुरुआत शुरू होने के लिए हमारा रात का एंड, जो आखिरी दिन होता है ना, वो कैसे होना चाहिए। ये चीज मानते हैं आप सभी लोग कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होनी है तो आखिरी का जो दिन था हमारा, वो सही तरीके से, बोलते हैं ना, अंत भला तो चैट कर सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? अंत भला तो सब भला। तो विलास सर के चेहरे पे जो स्माइल आई, विनायक सर के चेहरे पे जो स्माइल आई, और बहुत सारे हमारे कोचेस जो आपके थैंक यू से उनके मन में जो स्माइल आ रही है, उसका रीजन एक ही है कि आपने सुबह का जो नाश्ता बदला है ना, सिर्फ ब्रेकफास्ट, उसके वजह से ये सारी चीजें हुई। मानते हैं सारे लोग? मानते हैं सारे लोग? एग्री करेंगे तो हार्ट भेजिए, फटाफट से हार्ट भेजिए। मैं ये पूरा मेरा स्क्रीन हार्ट से भरना चाहिए। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में थोड़ा बात करूंगी। बात करेंगे हम लोग, संजनी मैडम, बात करेंगे हम लोग। हमारा एक हेल्थ एजुकेशन है, हम थोड़ी सेहत की पाठशाला चलाएंगे। थोड़ी सी जानकारी दूंगी मैं कि जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा, वो क्या, कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद अगर वक्त बचता है, अगर आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली आप, हम वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा सेहत की पाठशाला करते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद है ना, यहाँ पे दूसरा भी होल है। इधर से एक होल है, फिर इधर से एक होल है, वो जल्दी निकल जाता है। तो बीच में एक सेंटर पॉइंट है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये दिमाग है। इसको दिमाग में, छोटा छोटा दिमाग और बड़ा दिमाग, ये दोनों होते हैं। तो छोटा दिमाग में जाने के लिए लिखना पड़ता है। तो आपको पेन पेपर के साथ बैठना है आपको, सही है? तो आपको, मैं अभी जो भी बातें, कुछ चीजें आपको पता रहेंगी शायद, तो आपको सुनिए। सुनना क्यों है? क्योंकि जब बार बार चीजें सुनते हैं तो आपको वो दिमाग में फिक्स हो जाते हैं। नींद भी उठाएंगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले तो चीज क्या होती है कि हमारा जो आहार जिसको बोलते हैं ना, खान पीन, हमारा जो पोषण, ये बेसिकली अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम हमारे आहार को एक फाइटिंग फोर्स बोला जाता है। फाइटिंग फोर्स मतलब क्या? कोई भी खाना फाइटिंग फोर्स होता है क्या? सारा खाना न्यूट्रिशन होता है क्या? नहीं ना। बट सारा न्यूट्रिशियस खाना खाना हो सकता है, खाना हो सकता है। यस। तो आप मेरे साथ हैं तो मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यस, वाई, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, या थंब दिखा सकते हैं। तो हमारा जो आहार रहता है ना, इसको एक प्रकार का एक फाइटिंग फोर्स बोला जाता है, क्योंकि इसका रोल हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस शरीर जो सबसे पहले तो शरीर जो बना है ना, वो किस हिसाब से बना, ये भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि लेकिन जैसे ही हम लोग अच्छी तरीके से ये फाइटिंग फोर्स को हमारे शरीर में डालते हैं, तो पहला रिजल्ट क्या आता है पता है? आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों के रिजल्ट जो आए पहले 10 दिन में, उनकी जो विल पावर है, उनकी इंटरनल सिस्टम है, वो अच्छे से होने लगी, राइट? उनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने लगी, वो अंदर से उनका सिस्टम अच्छे से मेंटेनेंस में जाने लगा। रिजल्ट बाहर से दिखता नहीं, पहले तो अंदर से दिखना चाहिए, पर्सन को इंडिविजुअली दिखता है, राइट? जिसके वजह से आपको अंदर से ये सारी चीजें आती। लेकिन जो मानव का शरीर बना है ना, शरीर जो अपना शरीर बना है, वो कितनी सारी चीजों के से बना है पता है? कुल मिला के 59 तत्वों से बना हुआ है। अभी ये बोला, ये क्या बता रही है मैडम, 59 तत्वों से? अरे बाप रे! अभी मैं आपको कोई फिलोसॉफी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जो जानकारी मैंने मैंने इकट्ठा की है, वहां पे मुझे समझ में आता है
ये भगवान ने जो अंश बनाया है ना, हमारा जो सेल बोलते हैं, एक सेल, सेल से शरीर बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम चलता है, ये सभी को पता है। लेकिन ये सेल बनने के लिए हमें कितने सारे, टोटल 59 तत्वों की जरूरत थी। और ये जरूरत हमें कहा कैसे मिलते हैं? सारे तत्व तो हमें आज सीखने नहीं, लेकिन उसमें से जो 6 तत्व है ना, उससे मेजरली हमारा शरीर बनता है। वो कौन से तत्व है आपको लिख के लेना ये, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि हमें जो शरीर मिला है भगवान ने फ्री में दिया है, लेकिन ये फ्री में है नहीं। इसका मेंटेनेंस, आपके दरवाजे में BMW गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत खर्चिक है, तो आपको संभाल के इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो तत्व है वो है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है कैल्शियम, और छठा है फॉस्फोरस। राइट? ये सारी चीजों से ये 6 ऐसे तत्व है। ये 6 तत्व की वजह से आपकी जीवन शैली तैयार, आपकी शरीर की रचना तैयार होती है, जो आप कोशिकाएं बोल रहे हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे, बोलते ना, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तत्व रहते हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। अभी ये सारी चीजों के लिए, मतलब हमें जो खाना हमारा बनता है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से बनता है, क्योंकि ये 6 तत्व आपने देखा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें आती जाती है। राइट? बराबर? तो आपको ये मानवीय शरीर जो 59 तत्वों से बना है, तो आपको पहले तो इसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि डाइट करेंगे तो वजन कम होगा, फिर वजन कम होगा तो फिर मेरा सब ठीक ठाक होगा। नहीं, आपका शरीर को, आपको बहुत सारी चीजों से बनाया गया है, तो वो चीजें वापस उसको देनी जरूरी है। बराबर? अगर ये गिलास में मैं क्या डाल रही हूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम देने वाला है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि कॉमन स्टेटमेंट रहता है। अभी यहाँ पे सुना था मैंने कि मेरे पिताजी ओबेस थे, उनका लाइफस्टाइल ऐसे था, वो चाय पीती थी तो मैंने ऐसे किया। तो लोगों के कॉमन स्टेटमेंट है, ये रिसर्च बताता है कि वो उन्हीं को फॉलो करते हैं कि खाना कम कर दो, खाना गलत तरीके से करो। ऐसे कॉमन स्टेटमेंट कौन से है ब्रेकफास्ट के रिगार्डिंग? अगर ब्रेकफास्ट क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे नाश्ता करने को टाइम नहीं मिला, या क्या करना है नाश्ता समझ में नहीं आया, तो रात का बचा था उसी को मैंने डब्बे में पैक कर लिया, फिर उसको मैंने नाश्ता भी नहीं, पता नहीं खाना भी नहीं, बीच में कहीं पे खा लिया। है कि नहीं? ऐसे अनगिनत सवाल आ जाते हैं। और ये मिसकंसेप्शन के साथ क्या फर्क पड़ता है, नाश्ता नहीं करेंगे थोड़ा वजन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे मिसकंसेप्शन से लोग आगे बढ़ते हैं, और जिनको जो आगे बढ़ते ना वो सही तरीके से जा रहे कि नहीं वो समझ में नहीं आता, उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं। और जिसकी वजह से हम लोगों की सेहत खराब हो रही है। लोगों को बहुत सारे मेडिसिन वाले लाइफ मिल रही है, उनकी लाइफ स्पैन कम होते जा रही है। और यही चीज है कि आपको आज समझ में आना है कि ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट है ना, इसका मतलब ही क्या है पता? इसका मतलब क्या था, रात में जो आप 8 से 10 घंटा आप सोते हो, रात की नींद लेते हो, 8 से 10 घंटे के बाद आपकी बॉडी कंप्लीट पे किस पे चली जाती है? आप पूरे के पूरे आप एक नाइटी, क्या बोलते हैं इसको, नाइट फास्टिंग पे चले, नाइटी फास्टिंग के ऊपर चले जाते हैं। मतलब रात में आपके शरीर से आप खाना नहीं देते, आप पानी नहीं देते, है ना, आप बहुत सारी चीजें नहीं करते, कभी कभी आप नींद भी आपकी पूरी नहीं होती, बीच में फिर आपको भूख लगती है तो भी आपको, अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खाना स्किप कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है। तो ब्रेकफास्ट स्किप करने का मतलब ही होता है कि ब्रेकफास्ट का मतलब कि ब्रेक योर फास्ट, है ना। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ ब्रेकफास्ट आपके दिनचर्या का, जो दिन की शुरुआत होती है उसका पहला खाना है, जो आपको पहले ही 2 घंटे के अंदर देना है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के मान के तरह चलिए कि अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूं या उठ रही हूं, तो मुझे अगले 2 घंटे के अंदर मेरे शरीर में एक सात्विक खाना जाना जरूरी है, क्योंकि शरीर के बारे में हम सोचेंगे पहले, क्योंकि रात भर हमारा शरीर बहुत सारी चीजें करता है, डिटॉक्सिफिकेशन है, रिकवरी है, रात के टाइम में बहुत सारी चीजें हमारे ऑर्गन्स मेहनत करते हैं, तो सुबह सुबह पहले तो उनकी सुननी है। लेकिन क्या होता है, जैसे सुबह हो जाती है, एक तो हम लेट उठते हैं, फिर सुबह का नाश्ता क्या होता है, पोहा, उपमा, शीरा, डोसा, है कि नहीं, ऐसे कुछ चीजें रहती है। और फिर वो क्या होता है, खाने के बाद 9 घंटे की नींद लेने के बावजूद वापस से ट्रेन के विंडो सीट में हम लोग झप्पी लेते हैं, होता है।
या कभी कभी हम लोग घुटने के बाद है ना, हम लोग को लगता है क्यों ना एक झप्पी ले लूं, एक थोड़ा सा नींद की एक झप्पी ले लूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हमारे बॉडी को अच्छा खाना नहीं दिया, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं दिया। अभी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना क्या है, उसके पहले हमें ये समझना है कि मेरी शरीर की जरूरत क्या है ना। अगर मान के चलिए कि मेरे यहाँ पे 500 ml का मेरा ग्लास है, इसके अंदर मैं पानी कितना भरूंगी? बराबर, इसके अंदर मैं या तो 400 ml पानी भरूंगी, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है ना, ये गिर जाएगा मैं इधर से उधर करूंगी तो वो वेस्ट नहीं जाए। एग्जैक्टली हमारे शरीर का भी जरूरत है। कितनी जरूरत है? कैलोरी जिसको बोलते हैं ऊर्जा, जो हमें दिन भर चलाती है, सुबह सुबह चलाती है, रात को चलाती है, दोपहर में चलाती है। तो मेरे शरीर की जो ऊर्जा है मुझे कितनी चाहिए? मान के चलिए मेरा अगर 1500 कैलोरी की दिन की रिक्वायरमेंट है, और मैंने सुबह सुबह ही मैंने 1000 कैलोरी का मैंने उसको खाना दे दिया, तो शरीर क्या बोलेगा? अरे यार, ये सुबह सुबह ही मैंने काम, ऑर्गन्स क्या बोलेंगे? मुझे सुबह सुबह काम पे लगा दिया, अभी मुझे थक गया मैं, तो मुझे नींद आ रही है। तो आपको क्या हो जाता है कि आपको हाई कैलोरी वाला खाना आपने खाया। तो यहाँ पे ये समझना है कि सुबह सुबह हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब खाना पचाने का जो रेशियो होता है वो कम रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी सूरज के हिसाब से चलती है। क्या आपने देखा रहेगा सूरज सुबह सुबह तेज रहता है क्या? रहता है? सुबह सुबह एकदम से आया और मैं एकदम से रोशनी फैला दिया, ऐसा होता है क्या? फिर तो हम लोग अंधे हो जाएंगे। फिर बहुत पता नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मैनेज नहीं होगा ना। एग्जैक्टली हमारे शरीर के भी जो ऑर्गन्स का टेम्परेचर होता है, जो उनको एनर्जी की जरूरत होती है, वो भी उनके टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा माइल्ड रहता है। इसलिए हमें एक ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना देना है जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो और कैलोरीज लो हो। ऐसे खाने को क्या बोलते हैं? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको मैं अभी समझाने वाली हूँ। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके बॉडी की जरूरत, ये ऐसा टर्म है जो कि आपके खाने का उच्चांक समझाता है कि शरीर की जरूरत के हिसाब से। सुबह अगर आपका शरीर ज्यादा कैलोरी नहीं लेना चाहता तो उसको मत दीजिए, सुबह उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये जीआई जो होता है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो खाने का उच्चांक, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। कौन से 3 हिस्से? एक तो सबसे पहले तो लो जीआई, दूसरा मीडियम जीआई, और तीसरा है जो हाई जीआई। अभी जैसे मैंने सुबह सुबह आपको मैंने बताया कि अपना बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म इतना हाई नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, उसको लो जीआई वाला खाना देना है। अभी लो जीआई का उच्चांक का रेंज क्या है? इसके जो रेंज होते हैं वो कितने होने चाहिए? 0 से 55 के बीच में। तो आपको ऐसा खाना देना है जिसका जो रेंज है, खाने का रेंज जिसको यूनिट बोला जाता है, वो 0 से 55 के बीच में हो। क्यों? क्योंकि जो खाना हम लोग खाते हैं ना, अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड है ना, कार्ब्स बेस्ड जो रहेगा ब्रेकफास्ट, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली आपके शरीर में, खून में शुगर का निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण सडनली बढ़ाएगा, है कि नहीं? जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ सकती है और आपको फिर लेजीनेस फील हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लो जीआई फूड ले रहे हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे खाने को डाइजेस्ट करेगी। इसका ये होता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे दिन चढ़ता है, आपकी दिनचर्या चढ़ती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपने देखा रहेगा जब एक गाड़ी कोई लोग चलाते हैं तो एकदम से चलाते हैं क्या गाड़ी? नहीं, गाड़ी को पहले तो उसके अंदर जो पार्ट्स रहते हैं उसमें पूरे जगह पे ऑयल पहुंचाने का काम करते हैं। तो जगह पे हम लोग एक स्टार्टअप लगाते हैं, राइट? तो ताकि सारे स्पेयर पार्ट्स में वो ऑयल चला जाए, ग्रीसिंग हो जाए। एग्जैक्टली हमारे बॉडी का ऐसे। फिर वो दोपहर के बाद का जो मीडियम जीआई होने चाहिए, मीडियम जीआई कभी आता है 9:30 से 11 के बीच का दौर, है कि ना? आप 11:30 12 पकड़ सकते हैं, डिपेंड। तभी आपको मीडियम जीआई वाला खाना देना जरूरी होता है। अगर आप वो टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो कैलोरी का रिक्वायरमेंट, आपको वो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट वो कितना होना चाहिए? 56 से लेके 69 के बीच का। और दोपहर का जब खाना हम लोग खाते हैं, राइट, जो पूरा बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड, प्रोटीन बेस्ड, फाइबर बेस्ड, जो कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी समझाती है, वो ना पूरा दिन का हमारा मील कैसे होना चाहिए, वो हाई चाहिए। तो अभी जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट की बात करें तो बाकी सारी चीजों के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि लो जीआई ही हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हो, ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स हो जो अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत को समझे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता तो रहता है न्यूट्रिशन की, बट कोई भी एक ही न्यूट्रिशन दे देते तो चलेगा क्या? एक ही न्यूट्रिशन देगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें वो सारी चीजों की रिक्वायर, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सारी चीजें तो नहीं बताऊंगी, लेकिन डेफिनेटली कोई एक फल के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मान चलिए कि मैंने बनाना खाया है ना, बनाना ये चीपेस्ट बोलता है कि ये ब्रेकफास्ट है, हाई न्यूट्रिएंट है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक जब हम बनाना खाते हैं तो एक बनाना में कम से कम हमें 100 से 150 कैलोरी मिलता है, राइट? लेकिन उसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें? बनाना के अंदर हमें पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम बेसिकली आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। फिर वो आपके शरीर में जो नमक और पानी की मात्रा होती है वो फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करता है। फिर वहीं पे आपको हाई सोडियम जाने से भी बचाता है, राइट? और उसके अलावा आपके उस बनाना के अंदर मैग्नीशियम है, जो कि आपके ब्रेन के और मसल्स के नर्वस फंक्शन को मदद करता है। मसल्स और ब्रेन का जो नर्वस फंक्शन होता है या बॉडी का जो भी होता है उसके नर्व्स फंक्शन के लिए मदद करता है मैग्नीशियम। मैं बनाना के अंदर हुए वो न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ, मैग्नीशियम, राइट? और अगर वहीं पे अगर आप रॉ बनाना खाते हैं, रॉ बनाना खाते कोई सब्जी बना के खा रहा है या जो भी चीज है स्नैक्स के तौर पे खा रहा है, तो उसके अंदर ये फाइबर रिच फूड है। सबसे वो अच्छा फूड बोला जाता है फाइबर रिच, क्योंकि इसके अंदर जो बोले माइक्रोबायोम रहते हैं, जो गट हेल्थ के लिए जो बैक्टीरिया रहता है वो इसके अंदर होता है। और फाइबर होने की वजह से फाइबर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है हमारे शरीर में। वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब बोलते हैं ना, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो पहले रास्ता खाली कर देते हैं, एग्जैक्टली वैसे। बट क्या बनाना खाने से मुझे सब मिला? क्या बनाना खाने से क्या मैं पूरा न्यूट्रिशन मुझे मिला? नहीं। तो हमारे शरीर को ऐसे तत्वों की जरूरत है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है जो सारे ऑर्गन्स को मेंटेन करे, राइट? जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग फ्यूल है कि नहीं, जिसको हम बहुत सारे लोग कंज्यूम करें। उसके अंदर टोटल 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है ना? उसको जब भी हम लेते हैं तो उसके अंदर 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, और उसी को कंज्यूम करते हुए हमारे जो टिपिकल ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दिया हमारे मॉडर्न या स्मार्ट ब्रेकफास्ट से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए। इतना तक समझ में आया सभी को? इतना तक समझ में आया? क्योंकि हम अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अगर कार्ब्स बेस्ड न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है ना, हमारी सारी ऊर्जा। क्योंकि हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल जो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल चीजें होनी चाहिए, उसको अनलॉक नहीं करेगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नाश्ता करेंगे। वहीं पे अगर हम प्रोटीन रिच या न्यूट्रिशन रिच खाना अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स आपको सुबह सुबह ही थैंक यू बोलेंगे, है कि नहीं? सुबह की शुरुआत फिर हमारी अच्छी हो जाएगी, और सुबह अगर अच्छी रहेगी तो दिन भी अच्छा जाता है, बढ़िया जाता है। क्योंकि हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके अंदर सारी चीजें बोले फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, ये सारे चीजें। लेकिन अगर इसको मैं थाली में लेके बैठूं, 114 प्रकार के जिन्नस में लेके बैठूं, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है मेरे लिए? क्या मैं इसको एक टाइम पे खा सकती हूँ क्या? कोई है ऐसा जो खा सकता है? उसका नाम मैं गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में देने वाली हूँ। अगर वो एक बार खा के दूसरी बार खाएगा, तीसरी बार। लेकिन मैं ये ऐसा ब्रेकफास्ट गए 9 साल से खा रही हूँ और मेरे बॉडी में इतना बेहतर, आप से देख सकते हैं जो लड़की, मतलब मैं, मेरे बाजू में कोई बात करने के लिए नहीं आता था, मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड होती थी। मेरा सिर्फ देखो, रिजल्ट से बॉडी का नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आपके माइंड से रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है, आपके माइंडसेट से रिजल्ट स्टार्ट होता है। और ये माइंडसेट तभी आता है, बोलते जैसे आहार वैसे विचार। हमारे एक सुपर कोच है, ये हमेशा हमें बोलते हैं कि जैसे आहार जैसे विचार, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो हमारा आहार बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी चॉइस राइट होनी चाहिए, है कि नहीं? चॉइस अगर राइट है तो यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। अभी जब हम लोग ये राइट ब्रेकफास्ट लेते हैं तो क्या होता है, तो कुछ मैं पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ। 6 से पॉइंट रहेंगे, वो भी आप शायद लिख के रख सकते हैं, अगर आपको मन करेगा तो लिख लीजिए। क्योंकि जब हम राइट ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हमारी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। तो बाय द वे, मेरी एनर्जी कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है क्या? तो थैंक यू सो मच। तो ये होता है राइट डिसीजन लेने का। जब आप अच्छा सेहतमंद शुरुआत करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। और ये एनर्जी सिर्फ दिन भर नहीं, पूरे रात तक रहती है। आप अगर किसी को पूछेंगे मेरे बारे में, जो मुझे जानते हैं, कि रात को सुहासिनी मैडम को जाके मिलो, तो वो सोया हुआ इंसान पूरा 2 दिन सोएगा नहीं, है कि नहीं? उतना एनर्जी मेरे पास है। उसके बाद इंप्रूव आपका कंसंट्रेशन, फोकस रहते हैं आप कोई चीज को। कभी कभी हो जाता है ना, आप मन यहाँ पे जाता है, फिर वो चीज समझ में नहीं आती, दूसरी बार बोल, अरे काय बोलला, परत एकदा बोल, वो टीचर ने क्या बोला,
वो बच्चे क्या कुछ बोल के गए क्या? आप कुछ काम भी करते रहेंगे ना तो भी आपका अटेंशन आपकी चीज के ऊपर रहेगा, तो फोकस आप रहते हैं। डेफिनेटली सही समय पे सही ब्रेकफास्ट खाना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको अच्छा है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? जो खाया है उसको तोड़ के उसका एनर्जी बनाने का जो प्रोसीजर रहता है उसको मेटाबॉलिजेशन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है अगर आप सेहतमंद सही समय पे सही कैलोरी का खाना अगर आप खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, मील समझ ली या ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, राइट। और डेफिनेटली अगर आप लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वाला खाएंगे तो आपके गोल्स जो भी जिसके भी जो गोल्स है, लाइक जिसको वजन कम करना है, जिसको इंच लॉस करना है, जिसको स्किन एनहांस करना है, बच्चे का सेहत अच्छा करना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, ऐसे अनगिनत आपको रिजल्ट मिलने वाले, राइट। उसके बाद आपकी मूड अच्छी रहेगी। आप सोचिए ना, सुबह सुबह गैस जलाना नहीं पड़ता, बटन गैस का चलाना नहीं पड़ता, तो बीवी का मूड तो अच्छा ही बन गया ना। अरे मैंने तो 8 साल से मैंने, कोई अगर मुझे गलती से बोलता है ना काय बनोते सकाई सकाई ना, मैं बोले कि कुछ नहीं बनेगा, ये बना है वो पी लो। आज के तारीख में मैं तो यही बोलती हूँ, मेरे को चाय बनाना नहीं आता, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी चाय बनाने के लिए, क्या हो जाएगा। पहले अभी पीने को भी मन करता है, कौन पिएगा, वापस से मेरे को नहीं चाहिए वो सारी जिंदगी। तो ये होता है जब आप एक मूड अच्छे खाने को जाते हैं तो आपका मूड भी अच्छा होता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। अभी ये स्ट्रेस कैसे कम होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी, राइट। और इसके बाद, पर ये सारी चीजें कभी होती है बताए, ये बैलेंस सिर्फ बनाना खाने से नहीं होगा, सिर्फ सेब खा के नहीं होगा, सी पोमोग्रेनेट खा के नहीं होगा, है कि नहीं। ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपकी शरीर की जरूरत है। फिर आपको हार्ट भी आपका हेल्दी रहता है, जब सही समय पे आप खाना खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो टाइम बचता है, उसके बाद हार्ट हेल्थ भी अच्छा होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और बैलेंस मील को आप डालते हैं आपके शरीर में। तो जब हम नहीं करते ये सारे समझने के बावजूद भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं यार, नहीं चाहिए, वो मजा नहीं आ रहा है, जो पोहा खाने के बाद, जो इडली खाने के बाद, जो डोसा खाने के बाद, जो लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये ना 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है, ऐसा किसी के साथ है? वैसे दिवाली अंधेरे में आती है लेकिन बहुत सारा उजाला लेके आती है, तो ये सब जगह पे नहीं चलता है। बट अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है कि जो हमेशा ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा है, तो उनको मैं आने वाले कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता रही, वो उनको बता देना, है ना। सबसे पहले तो जब हम लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स को दूसरी भाषा में मैसेंजर बोलते हैं। मैसेंजर, अभी मैं इतना सारा बात कर रही हूँ, मैंने माइक को म्यूट कर, क्या मैं बोला आपको समझ में आया? नहीं, तो ये मैसेंजर है, जो जूम है नेटवर्क, ये मैसेंजर है। तो ये मैसेंजर का काम कर रहा है, मैं कितना जोर से बोलूं वो समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये मैसेंजर को संभालना है। लेकिन जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट बंद कर देते हैं ना, या आगे ढकेल देते हैं, या कुछ गलत सलत खा लेते हैं, और कुछ भी रात का बचा हुआ खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है, 5 हॉर्मोन्स के बारे में बताऊंगी, वो बिगड़ जाते हैं, वो गुस्सा हो जाता है। उसमें से पहला हार्मोन क्या है? कॉर्टिजोल हार्मोन, जिसको सिंपल सी भाषा में स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन क्यों आता है? क्योंकि बॉडी को लगता है कि इसने मुझे स्ट्राइक पे भेजा है, बराबर। आपको पता रहेगा अभी मुझे 7 बजे भूख लगी है, तो अगले दिन मुझे वापस 7 बजे ही भूख लगेगी। लेकिन उसको 7 बजे खाना नहीं दिया, फिर वो बॉडी क्या बोले, अरे खाना नहीं आया, खाना नहीं आया, अभी मेरा क्या होगा, खाना नहीं है। बच्चे करते हैं ऐसे, फिर थोड़ा घर का टेंशन भी बढ़ता है, अरे काय है गड़बड कर देगा बस, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, काय गोंधळ है नुसता, काय नहीं दे तुला जा, ऐसा कुछ तो उटपटांग फिर हम लोग भी बोल लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो ये होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे जो बोलते हैं ना हॉर्मोन्स है जो आपके शुगर को अप डाउन करना चालू कर देते हैं, है ना। नेचुरली अपना शुगर जो सुबह रहता है ना, हर एक के बॉडी में शुगर रहता है, ग्लूकोज ऊर्जा। लेकिन अगर उसको नहीं देंगे तो वो क्या करता है, अपने ऑर्गन्स के अंदर से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है, और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनना चालू हो जाता है, और उसी में से स्ट्रेस हार्मोन बनता है, और जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़, इरिटेबिलिटी, उसके बाद हमें वेट गेन भी होना चालू हो जाता है, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है जब आपके स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, आपके इंसुलिन हार्मोन जो बेसिकली आपके पैनक्रिया के लिए मदद करता है, ग्लूकोज को बनाने का काम करता है। आप मान के चलिए आपको भूख लगी है और आपने खाना नहीं दिया, बिल नहीं दिया, पेट में से अलग 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 इतनी आवाजें आ रही है कि बाजू वाला भी सुन रहा है,
अरे ये किधर से आवाज आ रहा है, इतना गुड़ गुड़ गुड़, ऐसा कभी कभी होता है मेरे साथ भी। अभी मेरे पेट में होना चालू हो गया है क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हुआ है। तो जब ये होता है तो क्या होता है, आपकी जो शुगर लेवल, जो इंसुलिन हार्मोन है ना, वो बोलता है किधर है खाना, किधर है खाना, किधर है खाना, नहीं मिल रहा है। जब मिलता है ना, वो आप जो मिलता है उसके ऊपर टूट पड़ते, इससे क्या होता है, एक तो शुगर एकदम ड्रॉप हो जाती है, या तो एकदम स्पाइक हो जाते हैं, और कार्ब्स खाने के ऊपर मन करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स बहुत सारे ऐसे क्रेविंग वाले भी जागृत हो जाते हैं। वो बोलता है ये नहीं, वो खा, वो खा, वड़ा पाव दिख रहा है, लड्डू दिख रहा है, चकली दिख रहा है, ऐसे वो खा के आ। तो ये होता है कि आपको अगर अलग टाइम में आप सारी चीजें करें तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वो फिर शुगर को स्पाइक करेगा, और फिर आपको डायबिटीज टाइप 2 होने के ज्यादा चांसेस है। आपने देखा रहेगा कि अगर मार्केट, मतलब हमारे इंडिया में आजकल डायबिटीज टाइप 2 के लोग बढ़ रहे हैं। इसका रीजन है कि ये मॉडरेट लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, इसके हिसाब से ये हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरा जो हार्मोन है वो ग्रिलिन एंड लेप्टिन, ये नाम का हार्मोन है। ये थोड़ा साइंटिफिक वर्ड को समझिए मत, वो छोड़ दीजिए, राइट। बट उसको अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं। हंगर, जो हंगर को कंट्रोल करता है। मतलब क्या, एक सेकेंड, भूख लगी, जैसे मैंने बताया, मुझे भूख लगी है, जब मुझे भूख लगी तब मैं खाना नहीं दे रहा हूं, तो बॉडी को क्या लगता है कि अरे इसके अंदर, ये स्टमक से आता है, स्टमक कि मुझे भूख लगी है। अभी जैसे मेरा पेट में से आवाज आ रहा है, ये मेरा ग्रेलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो बोल रहा है खाना दे, खाना दे, खाना दे, और खाना नहीं दे रही हूँ, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा एपेटाइट ही कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब भी मैं खाना खाने बैठूंगी तो मैं अपने जरूरत से ज्यादा दुगना तिगना मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट ने सिम्टम दिया, पेट का दिमाग का कनेक्शन टूट गया है। जो ग्रेलिन हार्मोन है वो स्टमक से आता है, लेकिन लेप्टिन हार्मोन हमारे दिमाग से आता है। दिमाग और इसके बीच में, हमारे बीच में दिल है, पेट है, लीवर है, किडनी है, पता नहीं बहुत सारी चीजें, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। और ये क्या करता है, जो लेप्टिन हार्मोन है, ये सटाइटी का सिग्नल देता है। सटाइटी मतलब फुलफिलनेस, बोलते हैं अभी पेट भर गया, से डकार आने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भर गया, जबकि आपको 1/3 आपको खाना पेट खाली रखना है, वो जगह हवा के लिए रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, डकार जो हवा के लिए जगह रहता है वो हवा को बाहर फेंक दिया डकार के तौर पे, और हमारा शरीर इधर तक फुल हो जाता है, फिर बाद में नींद आती है, पता नहीं क्या क्या होता है कि नहीं। वो सारे लोग धुंधले धुंधले दिखना चालू हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रीनिन एंड लेप्टिन हार्मोन जब भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका जो गिविंग एंड रिसीविंग ब्रेन का, दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है, और आप अनइवन खाना चालू हो जाते हैं। और इसी में ज्यादा करके लेडीज में होता है, जब वो हार्मोन इम्बेलेंस में चले जाते हैं, अनवांटेड चीजें खाती है, क्रेविंग होता है, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा फास्ट जाएंगे। उसके बाद हम लोग थायराइड हार्मोन, ये अभी बहुत सारे लेडीज में दिखता है, थायराइड जो T4 बोलते हैं ना। अभी हमने डांस किया, T4 सेल्स एक्टिव किया, हैप्पी हार्मोन्स हमने एक्टिव किया। तो स्पेशली थायराइड हार्मोन क्या करता है कि आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। जो ऊर्जा डाली शरीर में खाने के तौर पे, उसको तोड़ के उसकी ऊर्जा में कन्वर्जन किया, और उसको अलग अलग लेवल पे, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पास कर दिया। तो ये थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि मैंने मुंह से जो निवाला डाला, वो क्या चीज का डाला, वो उसकी जरूरत कहाँ है। जैसे मैंने प्रोटीन प्रोटीन बेस अगर खाना डाला है तो मुझे मसल्स के लिए चाहिए, अगर मैंने एसेंशियल फैट डाला है तो वो मुझे ब्रेन के लिए चाहिए, आंखों के लिए चाहिए, मेरे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए चाहिए। तो ये सारे जो मैसेंजर के काम करते थायराइड ग्लैंड करता है, वो इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। और इसका रीजन है ना, जिसकी वजह से लेडीज का ओबेसिटी का, लेडीज ही नहीं, आजकल तारीख में बहुत सारे लोगों को ये सारी दिक्कतें हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ये अनहिडन, सॉरी हिडन हार्मोन है ये, जो सेक्सुअल हार्मोन बोला जाता है। सेक्सुअल हार्मोन जो होता है, सेक्स हार्मोन होता है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। जेंट्स और लेडीज, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो जाता है ना। जिसमें जो बोलते हैं ना कि अगर लेडीज की बात करूं मैं, तो उनके शरीर में जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो डिस्टर्ब होने के वजह से उनके फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं। फर्टिलिटी मतलब वो जब भी उनको बेबी चाहिए रहता है तो दिक्कतें आती है, राइट। तो ये ज्यादा करके लेडीज में होता है। और इस्ट्रोजन अगर हार्मोन कम हो गया तो मेल हार्मोन्स ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होने को तो बहुत सारी चीजें होती है, पर अभी हम लोग ये सारी कवर नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम ये सारी चीजों को बोलते ना, पॉइजन को टेस्ट ना करते हुए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट को क्यों नहीं स्टार्ट करते, राइट। यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आपको ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है
और क्यों हमें लेना है। सुबह की दिनचर्या में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। राइट। अगर आपको आज का हेल्थ टॉक, सेहत की पाठशाला अच्छी लगी रहेगी, आपने अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो डेफिनेटली अपने डियर एंड नियर वन के साथ शेयर करें, और आपसे अगर नहीं बनता है तो हमें मदद करिए, उनको हमारे प्राइम कॉल पे लेके आइए और बढ़िया से हम उनकी मदद करेंगे, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग सभी ये। तो अगर आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा तो बढ़िया से मुझे हार्ट दीजिए, और ऐसे हम लोग अलग अलग स्टोरीज के साथ शुरुआत करेंगे और एक बढ़िया सी टेस्टिमोनी के ऊपर हम लोग क्लोज करेंगे। और जैसे कि मैंने आज कोशिश की, हमारे सेहत की पाठशाला का पहला दिन था, दिवाली का बोलते हैं लक्ष्मी पूजन था, बहुत से लोगों के घर पे धन संपत्ति तो आने वाली है, लेकिन आरोग्यम धन संपदा, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और लोगों की मदद करते रहिए, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। तो एक बढ़िया के गाने के साथ हम आज के कॉल को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल वापस मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए जोश के साथ, नए कोच के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। much. so much, Bye bye. bye. थैंक यू मैम, बाय बाय। Thank you, थैंक ma'am. यू Thank you, थैंक यू madam. Yes. Yeah. दिवाळीच्या शुभेच्छा सर्वांना. थँक्यू मॅडम. हैप्पी दिवाली एवरीवन। हॅपी दिवाळी। हॅपी दिवाळी, हॅपी दिवाळी. हार्बल लाईफ फॅमिलीला हॅपी दिवाळी.